ज्येष्ठ मास में भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना भारी पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर का वो कौन सा महीना है जिसमें की गई एक छोटी सी गलती आपकी संतान के भाग्य पर भारी पड़ सकती है। एक ऐसा महीना जहां दोपहर में सोना आपको उम्र भर का रोगी बना सकता है, लेकिन एक वक्त का खाना आपको अपार धन का मालिक बना सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ के महीने की। वो महीना जब सूरज आग उगलता है और प्रकृति हमसे कड़े अनुशासन की मांग करती है। अगर आप भी इस भयंकर गर्मी में खुद को फौलाद जैसा मजबूत और बीमारियों से कोसों दूर रखना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। स्वागत है आपका यशोदा वॉइस पर। चलिए जानते हैं ज्येष्ठ मास के वो नियम जो आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। ज्येष्ठ का अर्थ ही होता है बड़ा और अति शक्तिशाली। इस महीने में सूर्य देव अपनी पूरी शक्ति के साथ चमकते हैं और ऐसे में हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है जिसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। यहाँ पहला और सबसे जरूरी नियम आता है बेल का फल। शास्त्रों और आयुर्वेद में ज्येष्ठ के महीने में बेल का शरबत पीना अमृत के समान माना गया है। ये ना सिर्फ आपके पेट की अग्नि को शांत करता है, बल्कि आप शरीर के चारों ओर ठंडक की एक ऐसी ढाल बना देता है जो आपको जानलेवा लू से बचाती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ पानी पीना काफ़ी नहीं है। यशोदा वॉइस आपको एक खास सीक्रेट बताती है। इस महीने अपनी लस्सी या शरबत में तुकमरी सब्जा के बीज का इस्तेमाल जरूर करें। ये नन्हे काले बीज कुदरती कूलर की तरह काम करते हैं और आपके शरीर की अतिरिक्त गर्मी को सोख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके शरीर के अंदर विस्फोट कर सकती हैं। जी हाँ, ज्येष्ठ के महीने में लहसुन, राई और गर्मी पैदा करने वाली सब्जियों से बिल्कुल तौबा कर लीजिए। ये चीज़ें आपके पित्त को इस कदर बढ़ा सकती हैं कि आप सीधे अस्पताल पहुंच सकते हैं। और अब सबसे बड़ी चेतावनी, शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने में बैंगन खाना एक बड़ा दोष और पाप माना गया है। कहा जाता है कि इस मौसम में बैंगन का सेवन आपकी संतान के लिए शुभ नहीं होता और ये रोगों को बुलावा देता है। इसकी जगह आप तरबूज और जल प्रधान फलों का सेवन करें। यही आपकी सेहत का असली राज है। इतना ही नहीं, ऋषि घाघ ने सदियों पहले आगाह किया था कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ की दोपहर में सोता है वह खुद अपनी सेहत को बीमारियों के हवाले कर देता है। इस महीने की दोपहर सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि खुद को धूप की तपिश से बचाने के लिए है। बिना वजह बाहर घूमना आपकी जीवनी शक्ति को सोख सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक समय भोजन करके कोई व्यक्ति राजा जैसा ऐश्वर्य पा सकता है? या फिर इस महीने में बजरंग बली की वो कौन सी मुलाकात है जो आपके हर बिगड़े काम बना सकती है? चलिए यशोदा वॉइस में जानते हैं ज्येष्ठ मास के वो आध्यात्मिक राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास का सबसे चमत्कारी नियम महाभारत के अनुशासन पर्व से आता है। वहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ के पूरे महीने केवल एक समय भोजन, जिसे एक भक्त व्रत कहते हैं, करता है, उसे न केवल उत्तम आरोग्य मिलता है, बल्कि उसे अतुलनीय धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये नियम आपकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर देता है कि सफलता आपके कदम चूमने लगती है। लेकिन रिश्तों के मामले में एक खास पाबंदी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्येष्ठ के महीने में परिवार के ज्येष्ठ सबसे बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता। इसके पीछे ग्रहों की भारी ऊर्जा
और तापमान का विज्ञान छिपा है, ताकि नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत शांति और सौम्यता से हो सके। अब बात करते हैं उस असीम शक्ति की जो इस महीने की रक्षक है। ज्येष्ठ का महीना हनुमान जी की भक्ति का महीना है। कहा जाता है कि इसी तपते महीने में हनुमान जी की पहली मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। चूँकि इस महीने का स्वामी मंगल ग्रह है, इसीलिए यशोदा वॉइस आपको विशेष सुझाव देता है कि मंगलवार का व्रत रखें और मंगल की वस्तुओं का दान करें। एक और गुप्त नियम, इस महीने शरीर पर तेल मालिश कभी ना लगाएं। गर्मी और तेल का मेल चर्म रोगों को न्योता देता है। इसकी जगह आप तिल का दान करें। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ में तिल का दान करने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ का महीना हमें सिखाता है कि जल ही जीवन है। इसी महीने गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे महान पर्व आते हैं। यहाँ वरुण देव, जल के देवता और सूर्य देव की आराधना का महत्व है। प्यासे राहगीरों को पानी पिलाना, पशु पक्षियों के लिए पानी के परिंदे रखना और जल का संरक्षण करना ही इस महीने की सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति जल की रक्षा करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। तो ये थे ज्येष्ठ मास के वो 10 नियम जो आपको निरोगी, समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। याद रखिए, ये नियम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक संतुलित जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको यशोदा वॉइस की ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इन गलतियों से बच सके। कमेंट में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।